हेलो बच्चों, जब मैं देख रहा हूँ इवन बेटर एंड बेटर स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 95%, जिन लोग मोर देन 95% भी स्कोर करते हैं, आई ऑब्जर्व दैट दे आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स रॉन्गली। उन लोग गलत तरीके से नंबर सॉल्व कर रहे हैं। एंड इफ यू आस्क मी व्हाट इज द रॉन्ग बिहाइंड दैट, देन माई आंसर इज एक्चुअली दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रॉन्गली। कुछ जगह में ये हो रहा है कि दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रॉन्गली एंड हेंस दे आर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑल्सो रॉन्गली। या ये हो सकता है कि फिजिक्स के सबसे बड़ी बात होता है कि जब हम पढ़ते हैं लगता है कि वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, लेकिन फिजिक्स का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऐसा होता नहीं एज यू हैव अंडरस्टूड। उसमें कुछ जो रियल कॉन्सेप्ट होता है दैट इज समथिंग डिफरेंट, और इसमें हम लोग मार खा जाते हैं और जनरली द स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं। सो फॉर दैट आई एम शोइंग टू एग्जाम्पल्स हियर। दो मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ एज इट इज डन बाय टू स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। लुक द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, तो ये दे दिया है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे दिया है। एंड यू हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, और एक फाइंड करना है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 4 सेकेंड फाइंड करना है फर्स्ट बिट में, एंड सेकेंड बिट में फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी एट बिटवीन 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड, मतलब वी बार फाइंड करना है बिटवीन 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड। सो लेट्स सी हाउ द स्टूडेंट्स हैव डन। तो एक स्टूडेंट्स किया हैं, तो ये फर्स्ट बिट सॉल्व करने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 4 सेकेंड करने के लिए पहले डेरिवेटिव कर दिए पोजीशन का, एंड देन ही हैज गॉट द डेरिवेटिव एज 18 + 15 t स्क्वायर। इसमें गलती की है, यूनिट इज नॉट रिटेन एंड एनी आंसर इन फिजिक्स विदाउट यूनिट इज ट्रीटेड एज रॉन्ग, बिकॉज इसके जगह मैं अगर किलोग्राम लिख दूंगा सो ये तो नहीं होगा ना, ये गलत हो जाएगा। ओके, सो व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी नंबर, फर्स्ट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू राइट द प्रॉपर यूनिट। देन नेक्स्ट ये क्या किया आगे देखते हैं। तो टू फाइंड द वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, टी के जगह ये 4 सेकेंड पुट कर दिए, तो टी के जगह 4 सेकेंड पुट करने के बाद तो फाइनल आंसर इज कमिंग 98 मीटर पर सेकेंड, और एक करेक्ट आंसर भी है। तो फर्स्ट बिट करेक्ट है। लेट्स सी द सेकेंड बिट जहाँ एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो ये क्या किए हैं, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड फाइंड कर दिए हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, तो जब टी के जगह 5 सेकेंड पुट कर दिए द आंसर हैज कम 143 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 कर दिए हैं, और डिवाइड करने के बाद जितना आ रहा है 120.2 और समथिंग आ रहा है। ओके, डू यू थिंक दिस आंसर इज करेक्ट हैं? और ये गलत है तो यहाँ कहाँ गलती है? स्टूडेंट जो किए हैं इसमें वो क्या गलती कर रहे हैं? ठीक है, सोचने वाला बात है। एक्चुअली एक फार्मूला जो है ये लिखा गया एनसीईआरटी बुक में 9th क्लास में। ओके, 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक में ये फार्मूला v बार इज इक्वल टू u + v/2 लिखा गया है, लेकिन उसमें कंडीशन होता है एंड यू डोंट पे अटेंशन टू दैट कंडीशन। ये फार्मूला तभी वैलिड है व्हेन a इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब a इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा तब जाके वैलिड होगा। तो अभी देखते हैं कि हम जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक कांस्टेंट है क्या। उसके लिए थोड़ा हमें वेलोसिटी में जाना पड़ेगा, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड हुआ था। व्हाट इज द इक्वेशन? दिस इज द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन हम जानते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अगेन टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी का हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे ये आ जाएगा 18 + 30t आ जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो व्हाट यू ऑब्जर्व देन, because acceleration depends on time,
तो फॉर डिफरेंट टाइम द एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट. सो एक्सेलरेशन इज नॉट हियर कांस्टेंट. तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही नहीं रहा तो हाउ कैन यू अप्लाई देन दिस फार्मूला? हाउ कैन यू अप्लाई दिस फार्मूला? सो दिस इज रॉन्ग. समझ में आया? तो देखिए ये कैसे रॉन्गली अप्लाई किए हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट में ये अप्लाई होता है बोल के शायद उनको नहीं पता या ध्यान नहीं दिए हैं. ओके, या जो इक्वेशन हम लिखते हैं x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब वो सही तरह से नहीं समझे हैं. ओके, सो आई एक्सपेक्ट आफ्टर लुकिंग दिस वीडियो यू may अंडरस्टैंड. अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं द सेम क्वेश्चन हाउ इट इज सॉल्व बाय अनदर स्टूडेंट. तो ये क्या किए हैं, ये पहले वेलोसिटी फाइंड कर दिए और वेलोसिटी आ गया इतना ही सही है. देन एट 4 सेकेंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड फाइंड कर दिए 258. अच्छा, विदाउट यूनिट लिखे हैं इसमें. तो ये जितने काम किए, ओके, this is meaningless. If you have not written the meter per second then half mark will be then and there deducted. okay, तो क्या फ़ायदा है सब लिखने का? ठीक है. अच्छा, तो ये ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट बिट को देखते हैं. सेकेंड बिट में क्या कर रहे हैं, तो ये फाइंड कर दिए हैं वेलोसिटी एट 5 सेकेंड. तो ये था वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, वेलोसिटी एट 4 सेकेंड. ओके, और इन लोग सब क्या कर रहे हैं, दे आर टर्निंग द फिजिक्स इनटू लिटरेचर. हर जगह में खाली लिखते जा रहे हैं. दे आर नॉट यूजिंग द नोटेशंस और सिंबल्स ऑफ फिजिक्स, जो कि आसान है. अगर हम v इक्वल टू ऐसे लिख के 4 सेकेंड लिख देते हैं, जो हमारा नानो सेकेंड में हो जाएगा. अगर इतने से हम स्ट्रोक लिखेंगे, ये फिर लिखें ऊपर में, जो सब ज़रूरत नहीं है. तो ये सब माइंडसेट तुम लोग को चेंज करना है इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. रिसेंटली राउरकेला एक स्टूडेंट, राउरकेला हमारा उड़ीसा का एक स्टूडेंट 720 से 720 मार्क्स रखे हैं. ओके, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? इसके लिए राइट एटीट्यूड चाहिए. ठीक है, और पढ़ाई करने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है. ओके, रिमेंबर द साइंस स्टूडेंट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. ओके, दे ऑलवेज रेस्पेक्ट टू साइंस एंड यूज द प्रेसाइज लैंग्वेज ऑफ साइंस. प्रेसाइज लैंग्वेज ऑफ साइंस कैसे? प्रेसाइज लैंग्वेज, अगर लिटरेचर में हम लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इतने लिखने के बाद होता है. इसको अगर हम ऐसे लिख दिए a प्लस बी इज इक्वल टू सी, वही बात है कि नहीं? डिफरेंस क्या है? ये लिटरेचर है एंड दिस इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस विच इज़ वेरी प्रेसाइज, बहुत ही प्रेसाइज होता है. ओके, ठीक है, चलो. सो लेट्स सी ये क्या किए हैं. तो एट 5 सेकेंड में ये फाइंड कर दिए, तो ये आया इतने 593 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया. अच्छा, आगे क्या कर रहे हैं, आगे ये दोनों वेलोसिटी को माइनस कर दिए. ठीक है, आगे ये दोनों वेलोसिटी को माइनस कर दिए हैं और उसके बाद ये टाइम को माइनस कर दिए हैं. मतलब ये हुआ इनके हिसाब से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो इससे क्या मिलेगा? सम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सम टाइम मिलेगा. एंड ऑल ऑफ यू नो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. ओके, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ये एवरेज वेलोसिटी नहीं देता है, रादर इट गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन देता है. लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि लिखे भी नहीं है. ठीक है, पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी बट द स्टूडेंट इज फाइंडिंग एवरेज एक्सेलरेशन. तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए तब? हाउ इट शुड बी फाउंड? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर दैट. और चेंज इन पोजीशन के लिए तुम्हें फाइनल पोजीशन, ठीक है, जो कि 5 सेकेंड है, माइनस पोजीशन एट 4 सेकेंड, और इससे माइनस करेंगे तो चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा. देन टाइम जो भी दिया है तुम्हारा 5 - 4 दिया है. ओके, 5 - 4. सो व्हेन यू फाइंड दिस वन, मैं और इसको फाइंड नहीं कर रहा हूँ, खाली बोल दे रहा हूँ हाउ यू कैन फाइंड. तो जो
तुम्हें पोजीशन का दिया था, एच यू सी द इक्वेशन, दिस इज द पोजीशन इक्वेशन, इसमें एक बार 5 सेकेंड पुट करना, टाइम की जगह 5 सेकेंड, देन इट विल कम समव्हाट 715 मीटर। थोड़ा बहुत गलत हो सकता है द कैलकुलेशन, विल वेरीफाई योर सेल्फ। तो एक्स देन पोजीशन एट 4 सेकेंड ये आ सकता है अराउंड 258 मीटर। तो दोनों को माइनस करेंगे एंड व्हेन यू सॉल्व देन व्हाट विल गेट, देन जब इसको हम पुट करेंगे, व्हेन यू पुट दिस वन एंड फाइंड, देन व्हेन यू पुट दिस एंड फाइंड, तो हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो माइनस करने के बाद 715 माइनस 258 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 इज 1, तो ये कुछ आएगा आपका 323 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, ठीक है। चलिए और एक मैं नंबर दिखा दे रहा हूँ, वेयर द कॉन्सेप्ट हैज बीन यूज्ड रॉन्गली। ओके, तो कैसे रॉन्गली यूज किया गया है, लेट्स सी। तो इसमें वेलोसिटी इज गिवन by this equation, it means this is given instantaneous velocity, because for different time you'll be getting different velocity. Okay, next then इसमें पूछा गया है you have to find the position of the particle at t is equal to 1 second. तो 1 second में what would be the position of the particle if it is moving with this velocity. So let's see how the students have solved. तो ये क्या किए हैं, वेलोसिटी फाइंड कर दिए हैं एट 1 सेकेंड, एट 1 सेकेंड में वेलोसिटी फाइंड कर दिए हैं। देन टी के जगह 1 पुट कर दिए, 33 आ गया, विदाउट यूनिट फिर लिख रहे हैं, हर जगह में हाफ मार कटेगा इनका। एंड देन अब क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए वेलोसिटी को टाइम के साथ, एंड देन इट हैज़ कम 33 मीटर। Now do you think this answer is correct? Do you think? Okay, this answer is 200% wrong. Okay, जितने परसेंट 1000% बोलने से भी चलेगा wrong. And perhaps the student does not know under what situation this formula is used. ये जो फार्मूला है या v इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस बाय टाइम फार्मूला होता है, ये कौन सा सिचुएशन में वैलिड है, ये बेसिक भी उनको नहीं पता शायद। ओके, ये तभी अप्लाई होता है व्हेन v इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं और स्पीड और वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओनली इन दैट कंडीशन दिस फार्मूला इज वैलिड, नहीं तो और कहीं भी यूज होता नहीं। तुम ये सोचो कि जब हम हायर क्लास में आ जाएंगे 11 ऑनवर्ड्स ऐसे ये फार्मूला सब मीनिंगलेस फार्मूला हो जाता है। ओके, बिकॉज हियर यू विल बी फाइंडिंग एवरीवेयर द पोजीशन और द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विल बी डिपेंडिंग ऑन टाइम, सब टाइम डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो हायर कॉन्सेप्ट तुम्हारा है, तो ये इसको ध्यान में रखे नहीं। ओके, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब बोलोगे सर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में तो दिया है ऑलरेडी कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम बोल के। लुक हियर, v इज इक्वल टू दिस इज व्हेन t इज इन्वॉल्व, सो फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल और व्हेन यू पुट डिफरेंट टाइम विल बी गेटिंग डिफरेंट वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ओके, तो हमें कैसे फाइंड करना है तब इसका आंसर, हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर द पोजीशन टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, देन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v। तो इंटीग्रेशन ऑफ v कर दीजिए, v का वैल्यू पुट करके ये 6 + 18t प्लस शायद 90 स्क्वायर है। ओके, कुछ गलत लिखा क्या मैं, कितना दिया था जो, लेट्स सी 90 स्क्वायर है। तो एक्स फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी कर दीजिए, और जो भी आएगा इसमें ये मुझे लग रहा है कि आप लोग ध्यान से करेंगे, मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ। ये आएगा 90 स्क्वायर आएगा लग रहा है, और ये अगर होगा तो प्लस 3t³ आएगा, तो इतना ये मीटर में आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन। इसमें 1 पुट कर दीजिए, 1 चाहिए ना, पोजीशन एट 1 सेकेंड, तो 1 पुट करने के बाद ये सब तो 1 हो जाएगा। 9 6 + 9 15, 15 + 3 18, तो इसका आंसर होगा 18 मीटर। तो 1 सेकेंड के बाद वो
18 मीटर का डिस्टेंस में होगा। ओके, सो व्हाट यू ऑब्जर्व देन, तो जो स्टूडेंट्स किए हैं they have applied the logic as they have understood, but the logic of the physics, the concept of the physics is not like that as they have understood। तो उन लोग क्या किए हैं, मिस कर गए हैं, they have actually not realized the concept, एक कॉन्सेप्ट सब उनके दिमाग में नहीं गया है, उनके अंदर में नहीं गया है, जिसको फिजिक्स के लैंग्वेज में एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन नहीं हुआ है, ओके, ब्लड में एसिमिलेट नहीं हुआ है, दिमाग में एसिमिलेट नहीं हुआ है, इसलिए गलती हो रहा है। सो आई सजेस्ट ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, रियल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। याद रखिए बच्चे, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, खाली फिजिक्स नहीं, इवन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब हायर क्लास में जब आ जाते हो, उसका रियल कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा, देन विल बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये जितना नंबर तुम लोग को ये देख रहे हो दिया गया था, ऑल आर कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन। ओके, मतलब कोई भी स्टूडेंट जब 11th क्लास में पढ़ता है, वी एक्सपेक्ट दैट ही और सी कैन सॉल्व लाइक दिस क्वेश्चंस। ओके, इसका एबिलिटी होना चाहिए कि ऐसे नंबर्स कर पाए। ओके, ये सब बेसिक्स है, तो ये सब गलत कर रहे हैं, इट मीन्स देन समवेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड। ओके, सो लेट्स होप द बेस्ट, थैंक यू।